नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। कल काशीमीरा मासाचापाड़ा में बिजली लगने वाली थी, लेकिन वहां पे बिजली लगाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मामला तूल पकड़ा और काशीमीरा पुलिस स्टेशन में आए। यहां पे रामभुवन शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पे आए हुए थे। इसी प्रकार आज 146 के विधायक प्रताप सरनाइक और रामभुवन शर्मा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में वहां के रहवासी आज यहां पे आए हैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में बात करने के लिए, जहां पे आदिवासी के लोग और काशीमीरा पुलिस के सीनियर पीआई और भी कुछ लोग थे, उनसे बातचीत हुआ। आखिर में बातचीत क्या हुआ, क्या मसला निकला, चलिए बात करते हैं विधायक प्रताप सरनाइक से और रामभुवन शर्मा से। गरीब मजदूर है, उन्हें 7 एकड़ जगह जो मासाचापाड़ा है और 4 एकड़ जगह, ऐसे 2 जगह आदिवासी लोगों की है। कुछ अपने आप को बिल्डर कहने वाले लोगों ने वो ज़मीनें उनसे भाड़े के तौर पे ख़रीद ली थी और ये झोपड़े गरीबों के बनाए। इनके पास से बहुत सारे लाखों रुपए इन्होंने बिल्डर लोगों जो अपने आप को कहते हैं उन्होंने हड़प करके लिए, मगर उनको सुविधाएं कुछ नहीं दी। ना लाइट की सुविधा दी, ना पानी की सुविधा दी, ना रास्ते दिए, ना सार्वजनिक शौचालय दिए। मगर बेचारे गरीबों को 4 दीवार चाहिए था, तो उन्होंने उसको पैसे दे के जो भी अपनी जमा पूंजी है, घर के सभी जेवर बीवर बेच के महिलाओं ने इनको पूरे पैसे दे दिए थे। मगर पिछले कई दिनों से ये यातना भुगत रहे थे। हमारे वहाँ के नेता रामभुवन शर्मा जी है, हमारे बंडे जी है, कमलाकर पाटिल और सभी लोगों के पास जब ये घटना उन्होंने बताई, तो रामभुवन शर्मा के नेतृत्व पे अदानी के कार्यालय पे मोर्चा भी लिया गया था। फिर अदानी के कुछ अधिकारियों से मैंने बात की, तो इलेक्ट्रिक का जो मीटर है वो देने का उन्होंने वायदा किया। मगर जिस वक्त वो वहाँ पे लगाने गए तो स्थानीय आदिवासियों ने उसको विरोध किया, क्योंकि उनका ये कहना था हमारे 7/12 पे सरकार का बोझा चढ़ा गया, हमारा नाम भी 7/12 से निकाला गया है। और ये बिल्डरों ने जब भी उस झोपड़े बांधे तभी जो भरनी की थी, वो भरनियों की वजह से हमारे ऊपर महसूल खाते का वो बोझा चढ़ा है। तो हमें लाइट देने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो बोझा उतरना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ करने चाहिए। तो मैंने आज ये बैठक ले ली। वो आदिवासी जो मालिक है उनको भी बुलाया था, हमारे झोपड़ी वाले जो लोग हैं उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था, हमारे सभी शिवसेना के पदाधिकारी उपस्थित थे। तो ऐसा निर्णय हुआ कि ये बोझा, मैंने कलेक्टर से और जिलाधिकारी के साथ साथ तहसीलदार से भी बात की, तो बोझा कैसे जल्दी से जल्दी उतरेगा उसके कोशिश करेंगे। जो भी कंट्रीब्यूशन है ये झोपड़ी वाले निकाल के वो बोझा हटाएंगे। मगर मैंने आदिवासी को क्लियर कट बोल दिया कि किसी भी हालत में लोगों की जो सुविधा है, बिजली हो, पानी हो और रास्ता हो, शौचालय हो, ये आप काम रोक नहीं सकते हो। ये विधायक की जिम्मेदारी है उनको सब सुविधा देने की। वो किसी भी हालत में आप अगर विरोध करेंगे तो मैं पुलिस वहाँ पे बंदोबस्त दे के या खुद खड़ा रह के भी मैं वो काम करवा लूँगा। तो आदिवासियों ने भी बात मान ली। तो अभी सोमवार से यहाँ पे बिजली देने का काम जो है वो अदानी के लोग करेंगे और आदिवासी का जो 7/12 पे बोझा है उतारने का काम कोई लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमने उनको आदेश दिया, उस हिसाब से कुछ लोग करेंगे ताकि आदिवासियों का भी कहीं पे नुकसान नहीं हो और इन लोगों को भी बिजली की जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। पहले बिजली की सुविधा दे देंगे और बाद में महानगर पालिका के माध्यम से जो भी सुविधा चाहिए वो उनको दे देंगे। बिजली की सुविधाएं के लिए अडानी का जो भी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो इन लोगों को से या देश के लंबे से यहाँ पे आए। देखिए, इनको तो यहाँ वो ज़मीन किसकी है, वो ज़मीन का मालिक कौन है, आदिवासी है क्या, वो सरकारी ज़मीन है क्या, प्राइवेट है क्या, ये तो मालूम नहीं रहता। बेचारे यहाँ पे काम धंधा अपना रोजी रोटी कमाने के लिए इतने लंबे से यहाँ पे आते हैं, तो उनको इस बात का पता नहीं रहता है। सब भूमाफिया जो है, जो इनको जिन्होंने फंसा है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। जो लोगों को फंसाते हैं और खासकर गरीबों को फंसाते हैं उनको जेल के अंदर डालना चाहिए, ऐसे मैंने पुलिस को कहा है। तो जो भी भूमाफिया है, ये गरीबों को जिन्होंने फंसा है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो। मसला कुछ भी नहीं था, मसला जानबूझ करके यहाँ के भूतपूर्व नगर सेवक कम दलाल अनिल भोसले ने स्थानिक आदिवासी लोगों और उत्तर भारतीयों के जो वहाँ के रहवासी थे उनके बीच में झगड़ा लगाने का काम किया। क्योंकि आदिवासी के घर में मैंने खाना खाया है, लोगों का इतना सलोखे की संबंध थी, लेकिन कल भड़का करके जो ये लोग गरीबों का जो केबल आया था वो केबल वाले को दम दे करके अदानी के कर्मचारियों को दम दे करके भगाया। इसकी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से हम पदाधिकारियों ने विधायक प्रताप सरनाइक साहब के पास पहुंचाया।
सरनाइक साहब का आदेश आया कि कल हम सवेरे 11 बजे काशीमीरा पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, उनके वहाँ के जो रहवासी है, वहाँ के जो कुछ लोगों को लेकर करके आइए, हम उनसे मिलना चाहते हैं और उनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। हालांकि ये सब काम जो है एक नगर सेवक का काम है, लेकिन विधायक प्रताप सरनाइक साहब इस काशीमीरा के हाईवे पट्टे में 250 करोड़ रुपया, कल एक जो दलाल बोल रहा था कि यहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने काम किया, यदि वो काम किया होता तो प्रताप सरनाइक साहब को सिर्फ प्रभाग क्रमांक 14 में 250 करोड़ रुपया की निधि लाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? मैंने कहा विधायक प्रताप सरनाइक साहब के माध्यम से दलित बस्ती के माध्यम से मांडवी पाड़ा, मासाचा पाड़ा, डाचकुल पाड़ा, खेतेश्वर आश्रम, इन सभी जगहों पे रास्ते का काम MMRDA के माध्यम से रास्ते का काम चालू है। 100 करोड़ रुपए का MMRDA के माध्यम से शौचालय की बस से बदतर परिस्थिति है। आदिवासी के पाड़े में आज तक करके 2 जगह मस्कर पाड़ा और मासाचा पाड़ा में पीने की पानी की पाइपलाइन नहीं है। तो इन दलालों ने क्या काम किया, इनके नगर सेवकों ने क्या काम किया? ये जनता को 8 साल से मूर्ख बना करके रखा। आज यहाँ की जनता जागरूक हुई और 1 महीना पहले मेरे पास आए, उसका पाठ पुरावा किया और उसका नतीजा था कि कल केबल पढ़ने का काम चालू हुआ। आज प्रताप सरनाइक आए थे, क्या मसला निकला? देखिए, वो एक विधायक है, विधायक वहाँ के गाँव करी का यानी आदिवासी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ के उत्तर भारतीयों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भी अन्य समाज को, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, सभी समाज, बिहारी समाज, सभी को प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक प्रताप सरनाइक साहब हैं। उन्होंने उनको बुलाया, पुलिस प्रशासन को लिया और मासाचा पाड़ा के जो ये लोग प्रतिनिधि थे इनके सोसाइटी के माध्यम इनको बुलाया और बोझा का बात आया। उन्होंने कहा कि थोड़ा आप डिस्ट्रीब्यूशन करो और तहसीलदार को फ़ोन किया। 6 बजे उनके कार्यालय में मीटिंग लगाए हैं और उस मीटिंग में कम से कम बोझा करने की बात वहाँ पे आई है। और कुछ लोग यानी ये लोग तैयार हो गए, 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपया ये लोग बोले कि हम लोग मदद करेंगे, बाकी का जो बिल्डर जिन्होंने इन लोगों को बेचा है वो बाकी का पैसा वो भरेंगे। लेकिन केबल डालने का काम सोमवार से चालू हो जाएगा। उसके बाद महापालिका के माध्यम से पाइपलाइन डालने का और सीमेंट रास्ता करने का और गटर बनाने की आश्वासन विधायक प्रताप सरनाइक साहब ने ये सभी जनता को